हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 24। 1 से लेकर 23 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं और उन सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक है। आप लोग दोनों चीजों से ऐड हो जाइए क्योंकि ये जो सीरीज है ये 100-200 वीडियोस तक पूरी कवर करेगी, जिसमें हम नाबार्ड, यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसीआई, एजीएम और एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स के रिलेवेंट कंटेंट्स बनाएंगे। तो अभी तक आप नहीं ऐड हुए हैं तो प्लीज ऐड हो जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो आज की जो गवर्नमेंट स्कीम है गाइस, उसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। एक प्रकार का एक्ट है, स्कीम नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये आपके पेपर के लिए, नाबार्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीएमसी एक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अब सबसे पहले ये समझिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र से जुड़ा ये एक हमारा एक्ट बनाया गया है। प्रोड्यूस मतलब जितना भी उत्पादन फार्मर्स करते हैं और उसकी मार्केटिंग कैसे की जानी है उसके लिए एक कमेटी निर्धारण की गई है और इसके प्रति ही एक एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, तो एपीएमसी एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ही डिसाइड किया है। अब जानते हैं इसके जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, यानी गवर्नमेंट क्यों इसको लेके आई है, इसका क्या कारण है। तो एनकम्पासेस द रिफॉर्म्स बीइंग एडवोकेटेड फॉर अ ट्रांसपेरेंट मार्केट। देखिए, सबसे बड़ी जो फार्मिंग क्षेत्र में समस्या होती है कि अगर फार्मर किसी तरीके से 10 रुपए का 100 किलो अनाज प्रोड्यूस करता है और वो जब उसको मार्केट में लेके जाता है तो उसको वो 10 रुपए की जो लागत का मूल्य होना चाहिए वो 10 रुपए भी नहीं मिल पाता है। यानी वहां पे जो बिचौलिए होते हैं वो इतना ज्यादा खा जाते हैं फार्मर्स को, क्योंकि वो अपने जो जितना उसने उत्पादन किया जिस रेट से, वो भी उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये 10 की चीज तो 20 की बेचनी चाहिए थी ना, क्योंकि फार्मर्स को भी अपनी लिवलीहुड मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए। बट इस प्रकार के बिचौलिए इंटरमीडिएटरीज सारी चीजों को खराब कर देते हैं। तो इसी मार्केट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए गवर्नमेंट एपीएमसी एक्ट को लेके आई है। इनेबलिंग प्राइस डिस्कवरी एंड कंपटीशन, एक प्रकार की प्राइस डिस्कवरी होगी और एक कंपटीशन बनाया जाएगा वेयर फार्मर्स वुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सेल देयर प्रोड्यूस। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मान लीजिए एक ये बायर है, ठीक है, दूसरा बायर ये 15 रुपए का खरीद रहा है, तीसरा बायर 20 रुपए खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली फार्मर्स जो है वो 20 रुपए वाले को अपना माल बेच देंगे। इंक्लूडिंग द ई नाम प्लेटफॉर्म, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ई नाम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसमें भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इस प्रकार के पोर्टल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं की फैक्ट्स, जान लेते हैं इसके क्या है। देखिए, डीएसी और फार्मर्स वेलफेयर इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ 9 मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू बी मेड इन एपीएमसी एक्ट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो एक प्रकार से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि 9 मार्केटिंग रिफॉर्म्स को नीति आयोग ने डीएसी और फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलके सजेशन लिए हैं और इस प्रकार के मार्केटिंग रिफॉर्म्स 9 बनाए हैं। अब देखिए, जिसमें कि जो 3 जो मैंडेटरी रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या है। इनेबलिंग इंटीग्रेशन टू ई नाम विच प्रोविजन फॉर ई ट्रेडिंग, तो हम लोग ने जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें कि सारे जो बायर्स और सेलर्स हैं एक ही पोर्टल पे आ जाएंगे और दोनों के पास फ्री मूवमेंट होगा, चॉइस होगी कि वो किससे खरीद सकते हैं, किससे बेच सकते हैं। पहला प्रोविजन ये है यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस। ठीक है, जो ट्रेडिंग लाइसेंस है उसको यूनिफाइड कर दिया गया है, हर जगह एक ही ट्रेडिंग लाइसेंस चलेगा एंड अ सिंगल पॉइंट लेवाई ऑफ मार्केट फी। ऐसा नहीं है कि हर अलग पॉइंट पे मार्केट फीस इंप्लीमेंट होगी, नहीं, एक ही पॉइंट पर एक ही मार्केट फीस इंप्लीमेंट होगी, जिस प्रकार से जीएसटी टैक्स लगता है। एज वेल एज सेटिंग अप मार्केट्स इन द प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि एफसीआई आएगा और एफसीआई ही अनाज खरीदेगा, नहीं, और भी प्राइवेट सेक्टर से यहाँ से अनाज खरीद सकते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग फार्मर्स कर सकते हैं। ऑल एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंटरमीडिएटरीज। इन सारे रिफॉर्म्स का जो भी 9 मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाए गए, इनका मेन मकसद ही यही है कि इंटरमीडिएटरीज को हटा देना बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर, सो एज टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर। एक अच्छा प्राइस फार्मर्स को मिल सके प्रोड्यूसर और बायर के बीच में जो डील होती है। थर्ड पॉइंट है, द स्टेट्स वर आल्सो एडवाइज्ड टू रिलैक्स द felling and transit rule for trees being grown by farmers on their own land। अगर कोई किसान अपनी ही जमीन पर किसी प्रकार की खेती करता है या किसी प्रकार के पेड़ उगाता है और उससे जो लकड़ी मिलती है, उससे जो फल फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, जो भी चीज मिलती है, उसका ट्रांजिट रूल्स रिलैक्स करना है स्टेट्स को, यह भी एडवाइस किया जा रहा है, सो एज टू एनकरेज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको एनकरेज किया जाए, विच हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर सप्लीमेंटिंग द इनकम फॉर एग्रीकल्चर। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फार्मर्स को ह्यूज पोटेंशियल मिलेगा और एक अच्छी खासी इनकम फार्मर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इस स्कीम को अंडरटेक कर रहा है।
गाइस अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने में मजा आ रही है, नाबार्ड का तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग या एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये अपलोड होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।